तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। मुझे लगता है कि अग्निपथ योजना के बारे में आपको कुछ भी नहीं जानकारी है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद आई होप आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आज इस अग्निपथ योजना के बारे में अच्छाइयां भी आपको काउंट करवाऊंगा और बुराइयां भी। क्योंकि सिर्फ अच्छाइयां आपको गिनवाऊंगा तो आपको लगेगा कि इसमें ये बुराइयां हैं, और सिर्फ बुराइयां गिनवाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये अच्छाइयां हैं। इसलिए मैं दोनों पक्ष रखूंगा, एग्जाम्पल के साथ रखूंगा, और वीडियो देखने के बाद आपको कहीं मन में कुछ डाउट भी होगा ना, तो कंप्लीट होने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये अच्छाइयां और बुराइयां और पूरे तर्कपूर्ण जवाब के साथ में वही व्यक्ति आपको बता सकता है जो खुद इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है। उसे पता है कि पहले की जो ओपन भर्ती होती थी उसमें क्या कुछ होता था, और अब जो अग्निपथ योजना आया है इसमें क्या कुछ होगा। दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या क्या इसमें बुराइयां हो सकती है और क्या क्या इसमें अच्छाइयां हो सकती है, आपके लिए क्या कुछ सही है। ठीक है, तो पूरी A to Z बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या सरकार को इस तरह की योजना लाने से पहले युवाओं को बताना चाहिए था, या क्या पहले कुछ एरिया पर लागू करना चाहिए था, फिर पूरे भारत में इस तरह से लागू करना चाहिए था। पहले जो इंडियन आर्मी की भर्ती हुई इसकी क्या होने वाला है, क्योंकि जो है 2020 में जो भर्ती आई थी CE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी भर्ती का बचा हुआ था, यानी एग्जाम बता था सिर्फ, तो क्या उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देगी या उसमें कुछ सोचेगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। तो मुझे लगता है कि पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपके मन के भी जो डाउट है वो पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका एकदम ओरिजिन पॉइंट शुरुआत से हम बात करते हैं। ठीक है, 2019 में एक स्कीम आई थी, सरकार लाई थी, जिसका नाम था TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं पर आप टूर पर जाते हैं, तो उसी ढंग से इंडियन आर्मी में पहले जो युवा भर्ती होते, ठीक है, उनको 3 साल के लिए भर्ती कराई जाती, उनका नाम रखा गया था टूर ऑफ ड्यूटी। 2019 में जो है इसकी एक बार चर्चा हुई थी। ठीक है, मैंने इसके ऊपर 4-5 वीडियो भी बनाया था, आप अगर हमसे जुड़े होंगे तो आपको सारी जानकारी होगी। ठीक है, अब क्या की सरकार 2022 में जो है टूर ऑफ ड्यूटी का नाम बदलकर अग्निपथ रख दिया। ठीक है, और अग्निपथ के साथ में जो युवा भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। राइट, अब अग्निवीर के तहत में 4 साल सभी युवा जॉब कर पाएंगे। क्या सभी युवा 4 साल जॉब कर पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल सभी युवा 4 साल जॉब कर पाएंगे। अब क्या है कि जितनी भर्ती होगी, जैसे इस बार भर्ती आपकी 46,000 आई है, तो 46,000 में 75% युवा को 4 साल जॉब करने के बाद उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है 25% युवा जो बचेंगे उनको फिर से परमानेंट में जॉब में रख लिया जाएगा। परमानेंट इन द सेंस ये हुआ कि 15 साल 17 साल या उससे एबव के लिए, जिस तरह से अभी ओपन रैली की भर्ती के तहत में युवा भर्ती होते हैं, ठीक है, उसी ढंग से उन 25% युवा को उसमें रख लिया जाएगा। अब 25% युवा को रखा जाएगा, तो कौन से युवा को 25% में रखा जाएगा? क्या उसका कुछ क्राइटेरिया होगा? तो उसका क्राइटेरिया ये होगा कि जब 4 साल हो जाएगी तो वहां पे कुछ फिर से आपकी हो सकती एग्जाम हो सकती है, या तो फिर कुछ आपकी फिजिकल मापदंड हो सकते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद में जो है आपको उन 25% में रख लिया जाएगा। क्या कुछ होगा इसके ऊपर सरकार अभी निर्णय नहीं कंफर्म की है। राइट, यहाँ पे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि क्या 4 साल तक जो जॉब करेंगे उनको पेमेंट वगैरह क्या मिलेगी। तो जैसा कि सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें बताई है कि पहला महीना आपको 30,000 मिलेगा, जिसमें 9,000 आपको काट लिया जाएगा, इन हैंड 21,000 मिलेगा। दूसरे महीने में 33,000 मिलेंगे, तीसरे महीने में 36,500 मिलेंगे, चौथे महीने में 40,000 मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से जो है युवा 4 साल जॉब करने के बाद सरकार जो है इन 4 साल में जो पूरा पैसा काट के रखेगी आपकी, वो लगभग 5.5 लाख के आसपास, और निधि पैकेज से सरकार 5.5 लाख और मिला देगी, तो लगभग 11 लाख के आसपास हो रहा है कि आप 4 साल के बाद जब रिटायर करेंगे तो आपको जो है 11,71,000 दे दी जाएगी। उसके बाद 4 साल के बाद में जब आप रिटायर होंगे तो आपको अर्धसैनिक बलों में, जैसे BSF, CISF, ठीक है, या तो फिर आपका जो असम राइफल्स में, या कुछ ऐसे स्टेट पुलिस है जैसे यूपी हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, इन सब में आपको जो है आरक्षण यानी छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात रही, सरकार अपना पॉइंट गिनाई। सरकार ये बताई कि जहां पर युवा 24 साल 25 साल तक बेरोजगार रहते हैं, ऐसी स्थिति में युवा 4 साल जॉब करने के बाद आएंगे तो उनके बैंक बैलेंस जो है लगभग 11,71,000 तो ये होगा, साथ में जो वो अपना पेमेंट से रखेंगे, यानी ऑन एवरेज देखा जाए तो लगभग 20 लाख के आसपास उससे संपत्ति हो जाएगी। ये सरकार का कहना है, बिल्कुल सही भी है, गलत तो बात है नहीं। लेकिन अब जो है, अभी सिर्फ मैं इसकी जो है मेरिट पॉइंट गिना रहा हूं, फिर डिमेरिट भी आपको गिनाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो के साथ बने रहें। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं जो युवा पहले इंडियन आर्मी में जो ओपन भर्ती आती थी उसमें क्या होता था कि पूरे भारत में वैकेंसी की संख्या कम होती थी। ठीक है, अब क्या है कि अब जो अग्निपथ योजना आई है इसमें से इस साल आपकी जो है 46,000 आई है, अगले साल से सरकार बता रही है कि 50,000 आएगी। तो
वैकेंसी ऑफ संख्या ज्यादा रहेगा, क्योंकि 4 साल में जब रिटायर करेगी तो सरकार को जो है जो रिटायर होंगे वो फिर युवा को भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वैकेंसी जो है सालाना दर सालाना आती रहेगी, उसके बाद वैकेंसी की संख्या भी ज्यादा रहेगी। इससे बहुत सारे युवाओं को जो है भारतीय सेना में जाने का मौका मिलेगा, वर्दी पहनने का मौका मिलेगा, आपको जो है वेपन्स चलाने के मौका मिलेंगे, अनुशासन क्या चीज होती है, देश कैसे चलती है, सेना को क्या क्या ट्रेनिंग जो है वो सरकार देती है और क्या क्या इसमें कुछ है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर वहां से बाहर आने के बाद में आप जो है किसी भी जॉब करे या बिजनेस करे, आपको एक अनुभव रहेगी, अनुशासन रहेगी, बहुत कुछ आप जो है दुनिया को देखे रहेंगे। ठीक, अब क्या है कि युवा जो है 4 साल के बाद जॉब करके जब वहां से आएगी तो इससे क्या होगा कि आप जो है कई भी वैकेंसी आप जो निकलती है उसमें अग्निपथ योजना के तहत में जो अग्निवीर होंगे उन्हें बोनस के रूप में कुछ बेनिफिट मिले जाएगी, यानी आरक्षण दी जाएगी। ठीक है, कि इस बार जो है 17.5 साल से 23 साल सरकार कर दिया, वो इसलिए क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं आई कोरोना के कारण, तो 21 की जगह जो है 2 साल बढ़ा के 23 साल कर दिया। लेकिन अगले साल से क्या होगा कि आपके 17.5 साल से 21 साल ही होंगे, और इन्हीं 21 साल में जो है आपको चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों को जो है अग्निपथ योजना के तहत ही आपकी बहाली कराई जाएगी। ठीक है, सरकार ये भी बताई है कि इससे पहले 2020 में जो वैकेंसी आई थी आर्मी वाली ओपन रैली के तहत में, जिसमें लोग जो है फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हुए हैं, जिनका सी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बचा हुआ था, अब वो जो है एग्जाम नहीं देना होगा, मतलब उस वैकेंसी को ही सरकार रद्द कर दी है। ठीक है, जिसके सपने थे वो सपने टूट गए, अब उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अब जो अग्निपथ योजना आई है इसके तहत में फिर से आपको जो है रनिंग करना है, मेडिकल फिजिकल जिस तरह पहले होता था बिल्कुल वैसा ही इस बार भी होगा। कंप्लीट करने के बाद में आप फिर से भर्ती हो पाएंगे, और अगर नहीं भर्ती हो पाएंगे तो वो जॉब आपका अब नहीं रहने वाला है। ठीक है, सरकार का ये निर्णय लिया गया है। एयरफोर्स वाले भी बहुत सारे थे, ठीक है, उन सबको भी मतलब कुल मिला के ये है कि पहले जो था वो सब कुछ आपको भूल जाना है, अब नए सिरे से आपका अग्निपथ योजना जो आई है इससे भर्ती होना है और आपको अग्निवीर बनना है। उसके बाद जो है आप अगर 75% में आते हैं तो 4 साल जॉब करके आप निकल जाएंगे, सरकार की जो पैकेज है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, जो सुविधा है वो आप उसका लाभ ले पाएंगे, और जो 25% में है वो अपनी परमानेंट जॉब कर पाएंगे। राइट, यहां तक मेरी बात से आप कंफर्म होंगे। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि सरकार ये सारी पॉइंट तो गिना दी है, ठीक है, लेकिन सरकार अगर ये सारी पॉइंट ये लागू करने से पहले युवाओं को गिनाती तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते थे। ये हो सकते थे कि जितने भी भारतीय संपत्ति की क्षति पहुंची है, जो भी ट्रेन आगजनी हुई है, वैसे आपको भी पता है कि इसमें भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवा जरूर भीड़ का कारण बन सकते हैं, इन आगजनी का कारण बन सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जलाया नहीं है, ये आपको भी पता है। इसमें जो है कुछ उपद्रवी जो हैं, ठीक है, जो तो अलग पार्टी से हैं, या तो कुछ लोग जो चाहते हैं अपने देश में ही रह के देशद्रोही के काम करने वाले, उन सभी लोग इसमें आगे बढ़ के ये काम किए हैं, और युवा भीड़ होने के कारण युवा को दोषी ठहराया गया है। ठीक है, तो अगर कुछ भी हो, अगर आप जो है इस तरह की योजना से नाखुश हैं और अगर आप ट्रेन जलाते हैं या भारतीय संपत्ति को आप क्षति पहुंचाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह दिया गया है कि देश की रक्षा करना वो हम सभी युवा का जिम्मेदार है, भारतीय संपत्ति की रक्षा करना वो हम सभी युवाओं का जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो भी इंडियन आर्मी की सही देशभक्ति की तैयारी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आवेश में आके अगर इस तरह काम किए हैं तो गलत है, बिल्कुल नहीं करना है, और अब बिल्कुल हो भी नहीं रहा है, आपको पता है। लेकिन कुछ जो है अराजक तत्व थे जिनके वजह से इस तरह से हुआ, और भारतीय रेलवे को, भारतीय संपत्ति को बहुत क्षति पहुंचा। ट्रेन पर ट्रेन, ट्रेन पर ट्रेन, इतनी ट्रेन जलाई गई कि अगर आप काउंट करेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओह, इतनी सारी संपत्ति, भारतीय संपत्ति को जो है राख में मिला दिया गया। तो ये तो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय संपत्ति जो है वो हमारी संपत्ति, हमारी टैक्सेस से ही होती है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सरकार को इस तरह से योजना लागू करने से पहले ये हो सकता था कि लोगों को बताना चाहिए था, या तो पहले कुछ एरिया में, जैसे मान लेते हैं ओपन रैली होती है, उन्हीं ओपन रैली में कुछ परसेंट ये रख दिया जाता था कि अग्निपथ योजना के तहत में आपको भर्ती होना है। जिन युवाओं को लगता अग्निपथ में वो जाते, नहीं तो फिर आपका ओपन रैली जो था वो तो था ही। पहले इस तरह की 1-2 साल तक आपको जो है एक ट्रायल बेस करना था, ट्रायल करने के बाद में जो है सो फिर इस तरह की स्कीम आपको डायरेक्ट लागू करना चाहिए था। ठीक है, तो सरकार की यहाँ पे गलती हुई, सरकार की नीति में थोड़ी सी ये गलती हुई, क्योंकि इस तरह की इतनी बड़ी योजना जिससे हर एक व्यक्ति को इफेक्ट पड़े, तो इस तरह की योजना लाने से पहले सरकार को इसके ऊपर एक बार निर्णय लेना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार की डिमेरिट पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की योजना आई है तो इससे ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है, जो युवा अग्निपथ योजना में 17.5 साल में भर्ती हो जाएंगे, वो 4 साल जॉब करने के बाद में, यानी जो है 21 से 22 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनके पास जो है बहुत सारे टाइम होंगे, एक अच्छा खासा
पैसा भी होगा, अनुभव होगा, वो फिर से तैयारी जारी करके आप जो है किसी भी जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि एक लंबे 4 साल तक आप जॉब में जब रहेंगे अग्निपथ योजना के तहत में, अग्निवीर में, तो एक आपका पढ़ाई का लिंक टूट सकता है, तो फिर से लिंक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा उतना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि 22 साल में युवा तो समझ ही पाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप तैयारी जारी कर सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो युवा साढ़े 17 साल में भर्ती नहीं हो पाएंगे, जो युवा 21 साल में भर्ती होंगे, वो 4 साल जॉब करने के बाद अगर 25 साल में रिटायरमेंट होते हैं, तो आपको पता है कि 25 साल मतलब रिटायरमेंट होने के बाद में फिर आप वैसे स्थिति में नहीं होते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, अभी आप एग्जांपल देंगे कि 28 साल 32 साल के युवा जो है तैयारी कर रहे हैं जॉब की, तो देखिए अगर आप एक सीढ़ी से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो आपका एक लिंक बना हुआ है। ठीक है, और एक बार जॉब में जाके आप वो सारे मतलब जो है अनुभव कर चुके हैं, और फिर वहां से 4 साल के बाद आके 25 साल की उम्र में डायरेक्ट आप पढ़ाई पर लिंक बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि 2-4-10% ही ऐसे होंगे जो लिंक बना पाएंगे और फिर कहीं जाके भर्ती हो पाएंगे, बहुत कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ युवा ऐसे होंगे कि 4 साल जॉब करने के बाद आएंगे, तो उसके बाद उनको लगेगा कि 4 साल जॉब आने के बाद अब तो मैं बेरोजगार हो गया हूँ। हो सकता है कि क्योंकि लाइफ तो बहुत लंबा है, बेरोजगार हो गए, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे स्थिति में युवा क्या करेंगे कि वो गलत रास्ता चूज ना कर ले। गलत रास्ता का मतलब ये है कि बड़े बड़े वेपन भी चलाने के लिए वो सीख चुके होंगे आर्मी में। ठीक है, उन्हें सब कुछ पता होगा, पैसा भी हो सकता है वो जो है आतंकवादी में भर्ती हो सकते हैं, या तो फिर वो जो है गलत रास्ते को चूज कर सकते हैं, और इसमें देश में क्राइम बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल अनट्रेंड युवा जब क्राइम करते हैं तो सरकार को पकड़ना मुश्किल हो जाती है, वो तो ट्रेंड युवा होंगे। ठीक है, तो फिर उन्हें मुझे लगता है कि हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके प्लस पॉइंट अगर सोचे तो ये भी हो सकता है कि जो 4 साल तक मतलब आर्मी की सेवा दे के आए हैं, देशभक्ति उनके अंदर जुनून है, क्या वो युवा इस तरह का काम कर सकते हैं? तो ऑन ए डिपेंड आपके माइंड पर करता है, आपकी जो है सोच पर करती है कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मेरिट हो सकती है और ये इसकी डिमेरिट भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से 4 साल की स्कीम आने के बाद युवाओं का जो सबसे बड़ा टूटा है वो हौसला टूटा है, क्योंकि आपको पता है भारतीय सेना नाम ही काफी है। तो क्या लगता है कि भारतीय सेना जॉब का माध्यम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये माँ भारती की रक्षा करने के लिए उन सभी वीर सपूत जो माँ भारती के ऊपर अपनी जान को निछावर करे, ठीक है, उन्हें ही भारतीय सेना कहा गया है। आपने प्रथम सीडीएस जो बिपिन रावत थे उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि जॉब का माध्यम कभी भारतीय सेना नहीं हो सकती है। अगर आपको जॉब करनी है तो फिर किसी और सेक्टर में आप जाके करें। अगर भारतीय सेना में आप आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो आप अगर ये कहते हैं कि भारतीय सेना में हम टूर ऑफ ड्यूटी इसलिए ला रहे हैं, यानी अग्निपथ योजना इसलिए ला रहे हैं ताकि जो है 4 साल के बाद लोग रिटायर हो जाएंगे, पेंशन नहीं देना पड़ेगा, तो क्या आप पैसे से भारतीय सेना की आप खरीदारी कर रहे हैं? अगर आपको इतने ही पैसे पर शौक है बचाने के ना, तो आप अपने जो स्कीम है ना, मतलब एमएलए और एमपीज के, आपको पता है कि जितने भी एमपी और एमएलए होते हैं 5 साल वो जो है अपना कार्यकाल करते हैं। 5 साल के बाद उन्हें इतनी पेंशन दी जाती है, यहाँ तक कि अगर 2 से 3 बार एमएलए बन गए तो उन तीनों बार की आपको पैसा जोड़ के पेंशन में दिया जाएगा। आप 2-3 बार विधायक हैं तो उन सभी का पैसा जोड़ के, अगर कोई एमपी है फिर एमएलए भी बन गया, ठीक है, यानी विधायक से अगर आप सांसद भी बन गए तो वो दोनों पैसा जोड़ के आपको जो है दिया जाएगा। तो क्या जो 5 साल तक एसी में रहते हैं और उसके बाद महीना 3 महीना में एक बार सांसद भवन में जाते हैं, तो वो व्यक्ति पेंशन ले सकता है 5 साल के बाद? और क्या भारतीय सेना में जो अपनी जान की निछावर करके माँ भारती की सेवा करते हैं, क्या वो 4 साल के बाद पेंशन नहीं ले सकते? या तो फिर क्या उन परमानेंट जॉब के तहत में जिनको पेंशन मिल रहा था वो गलत है? अगर पैसा ही बचाना था तो आप किसी और माध्यम से बचाते, टैक्सेस बढ़ा दीजिए ना, आपको दे देगा लोग, ठीक है। या तो फिर जो भी एमपी एमएलए हैं उनका पेंशन खत्म कर दीजिए, उनका जो पेमेंट है 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वो कम कर दीजिए, 50,000 60,000 कर दीजिए। और पेमेंट की क्या आवश्यकता है भाई, वो पेमेंट क्या करेगा? वो तो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया जो है अपने पैकेज से बचाते हैं, ठीक है। एक सांसद 5 साल बनने के बाद उसका अगले 10 पीढ़ी तक बैठ के खाता है, एक विधायक बनने के बाद उसका अगले 5 पीढ़ी तक बैठ के खाता है, वे मस्ती से फॉर्च्यूनर पर घूमेगा तब, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उन सब की, लेकिन आप इस तरह की स्कीम ला नहीं सकते। ये इसलिए नहीं ला सकते आप इस तरह की स्कीम कि आपको पता है कि इस तरह की स्कीम लाएंगे तो वो जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास ही नहीं होगा, क्योंकि पास करने वाले तो आप ही लोग हैं,
ठीक है। तो इस तरह की स्कीम इसलिए नहीं लाते। तो इसलिए ये कह के कि भारतीय सेना में जो है पेंशन बचा रहे हैं, ये बजट पर खर्चा करेंगे, इस तरह की आप जो है बात कह के और युवा को बरगना चाह रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि अब जो है ना युवा बहुत पढ़े लिखे, बहुत शिक्षित हैं, ठीक है। बहुत ऐसे आपको युवा मिल जाएंगे जो पूरे भारतीय संविधान को जो है ना अपने दिमाग में सेट करके रखें, आईपीसी और सीआरपीसी की धारा दिमाग में सेट करके रखें, पूरे 10-10, 12-12 जो सब्जेक्ट है ना उसको दिमाग में सेट करके रखें। अरे आप तो इधर उधर रहते हैं, आप लोग 9वीं 10वीं 8वीं पढ़े लिखे आप हैं, आपको क्या पता है जी। यहाँ पर लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करके, ठीक है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो उन युवा को आप ये बताना चाहेंगे कि क्या गलत और क्या सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको गाली दिया, अपने गाली को एक्सेप्ट नहीं किया, वो गाली मेरे पास आ गया। मैंने आपको पैसा दिया, आपने पैसा नहीं लिया, वो पैसा मेरे पास आ गया। तो ठीक है, इस तरह की स्कीम आपकी है, ठीक है, आपने लाया, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हम कहते हैं अच्छा नहीं, हमने स्कीम को नहीं लिया। आप अपने पास रख लीजिए ना स्कीम को। तो ये गलत और सही कह के आप युवा को कोऑपरेट जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मानते हैं इसमें अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं, ठीक है, लेकिन अच्छाइयां कम हैं, बुराइयां ज्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि जैसे भी आप जवाब देंगे, आपकी हर एक जवाब को तर्कपूर्ण जवाब के साथ में देके कटाक्ष किया जाएगा, क्योंकि गलत है तो हम गलत को सही नहीं कह सकते और जो सही है उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अपनी बेदाग और दमदार शब्दों के साथ जो है अपनी बात को मैं रखूंगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि भारतीय सेना में 4 साल जॉब करने के बाद जो है पेंशन नहीं देना पड़ेगा, तो जॉब जो है वो भारतीय सेना जो है वो पैसे की जरिया नहीं है, जॉब का माध्यम नहीं है, ठीक है। जो हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे जो सबसे पहले सीडीएस, स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत थे, उन्होंने कहा है, ठीक है, राइट। दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि अभी औसतन उम्र 31 साल है, अब जब इस तरह की भर्ती होगी अग्निपथ के तहत में, तो इसमें जो है 25 से 26 साल यानी युवा हो जाएंगे। तो आप देश चला रहे हैं 70 साल 80 साल में, वहां पे आपको बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है युवा आपको 31 साल के युवा जो है वो आपको बूढ़ा दिखाई दे रहा है। मतलब आप देशभक्ति करने के लिए भी अब युवा और बूढ़ा कर रहे हैं। देशभक्ति तो कोई भी कर सकता है भाई, भारतीय संविधान में तो सबको आजादी दी है, चाहे वो बूढ़े हो, पुत्री हो, बच्चे हों, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हाँ, भारतीय सेना में जा रहे हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, और अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज है। तो ठीक है, जा रहे हैं ना, तो 31 साल का औसतन है तो वो बूढ़े हो गए। अरे कभी गाँव आके देखिए ना, 35 साल 40 साल के जो चाचा है ना, उनके पास ताकत देखिए, गाछ पकड़ के कुबाड़ देते हैं जी। तो आप ताकत की बात मत कीजिए, ठीक है, और ये मत कहिए कि ये बूढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है जुमलेबाजी करके आप पूरे देश को बुर्बक नहीं बना सकते हैं, और खास करके युवा को। आपको पता है ना कि जिस भी आंदोलन में युवा साथ दिए है ना, वो आंदोलन बहुत सक्सेस हुआ, लेकिन हाँ शांतिपूर्ण, ठीक है। तो खैर आंदोलन वगैरह वाली बात नहीं है, इसमें आपको सुधार करनी चाहिए। सुधार ये करनी चाहिए था कि जो है 4 साल की जगह इस स्कीम को 1 साल और बढ़ा के 5 साल कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल के बाद रिटायरमेंट लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 30,000 जो फर्स्ट साल है उसको जो आप 9,000 काट के आप इन हैंड 21,000 देते हैं, वो नहीं, 30,000 पेमेंट है, मतलब 30,000। अगले साल 33,000 है, 33 साल, उसके अगले साल आपका जो है सो 36,500 है, उसके अगले साल 40,000 है, और उसके अगले 1 साल आप और बढ़ाएंगे 5 साल के लिए, तो आप 45,000 कर दीजिए, ठीक है। तो ये पेमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है। उसके बाद आप जो है उसको आप रिटायरमेंट दीजिए, ठीक है, जितनी पेमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसका 50% या 60% रिटायरमेंट दीजिए, ठीक है। ये स्कीम तो फिर ठीक है ना, क्योंकि मान लेते हैं कि जो युवा वहां जाके यार सेना में जाकर माँ भारती की रक्षा कर रहे हैं, क्या वो घर आएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे? कम से कम उनकी तो घर परिवार है। तो इस तरह की स्कीम में आपको इस तरह की बात सोचनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सरकार ये कह रही है कि इस तरह की स्कीम हम इसलिए लाए हैं क्योंकि इजराइल, अमेरिका, फ्रांस इस तरह की स्कीम ला चुकी है। तो सर आपको पता होना चाहिए, फ्रांस और इजराइल की जितनी जनसंख्या है ना, दोनों को मिला दिया जाएगा ना, तो उससे ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ मेरा यूपी और बिहार में है, ठीक है। तो जनसंख्या में बहुत सारा मैटर करता है। वहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ पे जो है डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, अपने सभी लोग कमा खा रहे हैं, मस्ती से हैं, तो वो सेना में नहीं जाना चाहते। इसलिए इस तरह की स्कीम लाके लोग सेना में क्या है, जीने का तरीका वो है, इसलिए इस तरह की स्कीम वो ला रहे हैं। भारतीय सेना में तो आप अभी भर्ती लाओ ना, आप सिर्फ ये कह दो ना किस देश से लड़ाई हुई है, बिना भर्ती का यहाँ सभी लोग उठ के चले जाएंगे और धो के चले आएंगे, ठीक है। तो ये आप दूसरे देश के तर्ज पर अपने देश में इस तरह की स्कीम नहीं ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जनसंख्या, बहुत बेरोजगारी है, ठीक है। अभी हम लोग विकासशील देश हैं, विकसित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की अभी जो है स्कीम यहाँ पे लाना सही तो नहीं है, खास करके इंडिया में, ठीक है।
तो इसलिए इस तरह की एग्जांपल देके आप इंडिया में सेट करके और यहाँ पर इस तरह का स्कीम ला रहे हैं तो ये गलत है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपके डेवलप्ड कंट्री में है, उनको आप इंडिया में लाइए जो बेनिफिट वाली चीज है, ठीक है। लेकिन भारतीय सेना में लाके आप इस तरह के कर रहे हैं, पैसा ही आपको बचाना है तो पैसा आप और किसी दूसरे माध्यम से बताइए ना, क्या भारतीय सेना वाला ही आपको पैसा बचाना है? और सबसे बड़ी चीज होती है ना मोरलिटी, ठीक है। एक घमंड जो होता है ना कि मैं भारतीय सेना में हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस तरह की स्कीम लिया है, युवा बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? वो 4 साल के लिए भी जाएंगे, 4 साल के बाद आएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, ये भी सही है। हो सकता है उनमें बहुत सारे युवा संभल जाएंगे, कुछ अच्छे कर लेंगे, हो सकता है बहुत सारे युवा उसमें गलत भी कदम उठा सकते हैं, तो जो भी है चलिए ठीक है। लेकिन ये जो मोरल और कैपेसिटी है ना, पता है अभी क्या होता है, लोग कहते हैं भारतीय सेना में मैं जाना चाहता हूँ, तो सबके दिमाग में ये सेट रहता है 4 साल की जॉब है, या कल जब रिटायर भी हो जाएंगे तो लोग पूछा जाएगा कि कौन था 4 साल में या परमानेंट वाला में। तो समझ रहे हैं, भारतीय सेना को पैसा का जरिया, भारतीय सेना में जो है सो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है जवान है, ये बूढ़ा है। भारतीय सेना में हर एक जोश से जवान ही रहता है। 40 साल के भी जो बूढ़े होंगे ना भारतीय सेना में, उम्र से मत देखिए, जोश से देखिए, वो जवान रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम लाके सरकार, बेनिफिट्स इसके हैं, ज़्यादातर युवा भर्ती होंगे, 4 साल में देश दुनिया को देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे जो है बुराइयां भी हैं, तो इन पे सरकार को एक बार निर्णय लेना चाहिए था, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है और बिल्कुल शांति से रहना है, ठीक है। भर्ती आई है, भर्ती में आप जाइए, ठीक है, एक बार अनुभव लीजिए और उसके बाद अपने आप को जो है इतना डेवलप कीजिए कि आप 25% में आ जाइए, ठीक है। तो ये सारी पक्ष रही, ये सारी पॉइंट रही जो मैंने अनुभव किया, जो लोगों की परेशानी थी वो आज की वीडियो में बताने का प्रयास किया। आई होप, मुझे लगता है कि मेरी हर एक बात से आप सेटिस्फाइड होंगे, सहमत होंगे। इसके बावजूद भी लगता है कि कुछ पॉइंट छूटा है, हो सकता है फ्लो में कुछ सारे पॉइंट छूट गया होगा, तो आप कमेंट्स करें, आगे में उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।